टू द पॉइंट प्रोग्राम में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है सैटेलाइट इंटरनेट। आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार एलन मस्क की स्टारलिंक भारत में जल्द लॉन्च होने वाली है, जिससे सैटेलाइट इंटरनेट देश के डिजिटल परिदृश्य को बदलने वाला है। यह तकनीक जो पहले से ही आपदा क्षेत्रों और सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण है, उन क्षेत्रों में उच्च गति इंटरनेट प्रदान करती है जहां जमीनी नेटवर्क लागू करना कठिन या असुरक्षित होता है। आइए हम जानते हैं कि हमें सैटेलाइट इंटरनेट की आवश्यकता क्यों है। जमीनी इंटरनेट नेटवर्क जो केबल और टावर पर आधारित होते हैं, आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं, लेकिन कम आबादी वाले क्षेत्रों, प्राकृतिक आपदाओं और गतिशील कनेक्टिविटी में सीमित होते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट एक वैश्विक और लचीला समाधान प्रदान करता है जो भूभाग या अवसंरचना की परवाह किए बिना कवर करता है और इसे दूर दराज के क्षेत्रों या हवाई जहाज जैसी चलती प्लेटफॉर्म पर तेजी से तैनात किया जा सकता है। बता दें कि स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट मेगा कॉन्स्टेलेशन कनेक्टिविटी में क्रांति ला रही है, जिनके उपयोग में सैन्य, आपदा प्रतिक्रिया, स्वास्थ्य सेवा और अन्य क्षेत्र शामिल हैं। हालांकि यह तकनीक परिवर्तनकारी है। इसका ड्यूअल यूज स्वरूप जटिल सुरक्षा चिंताएं उत्पन्न करता है, जैसा कि यूक्रेन संघर्ष में देखा गया। इसके अलावा इसकी सीमाहीन प्रकृति नए चुनौतियों को लाती है, क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट का अवैध उपयोग बढ़ रहा है। आइए अब जानते हैं सैटेलाइट इंटरनेट कैसे काम करता है। सैटेलाइट इंटरनेट दो मुख्य हिस्सों के माध्यम से कार्य करता है, अंतरिक्ष खंड यानी स्पेस सेगमेंट और जमीनी खंड यानी ग्राउंड सेगमेंट। अंतरिक्ष खंड में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले सैटेलाइट शामिल हैं, जबकि जमीनी खंड में पृथ्वी पर सभी उपकरण शामिल हैं जो इन सैटेलाइट से संचार करते हैं। बता दें कि सैटेलाइट सिस्टम का सबसे महंगा हिस्सा है जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए संचार पेलोड ले जाते हैं, और इनकी सेवा अवधि 5 से 20 साल होती है। सैटेलाइट की तैनाती के लिए सावधानीपूर्वक योजना की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से कक्षीय ऊंचाई के संदर्भ में, जो उनकी कवरेज और क्षमताओं को प्रभावित करती है। सैटेलाइट मुख्य रूप से 3 कक्षाओं में रखे जाते हैं: जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट यानी GEO, मीडियम अर्थ ऑर्बिट यानी MEO और लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO, जो कवरेज और विलंबता के लिए अलग अलग लाभ प्रदान करते हैं। आइए अब जानते हैं मेगा कॉन्स्टेलेशन कैसे काम करते हैं। LEO मेगा कॉन्स्टेलेशन में कई छोटे सैटेलाइट होते हैं जिनमें ऑनबोर्ड सिग्नल प्रोसेसिंग होती है, जो डेटा ट्रांसमिशन, सिग्नल गुणवत्ता और लचीलापन बढ़ाती है। बता दें कि ऑप्टिकल इंटर सैटेलाइट लिंक सैटेलाइट को सीधे एक दूसरे से संचार करने की अनुमति देते हैं, जिससे आकाश में इंटरनेट बनता है और जमीनी स्टेशन पर निर्भरता कम होती है। यह नेटवर्क विलंबता को कम करता है और दक्षता बढ़ाता है, लेकिन LEO सैटेलाइट की तेज गति के कारण लगातार कनेक्टिविटी बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। वहीं निर्बाध सेवा सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम में स्टीयर करने योग्य एंटीना होते हैं, जो सैटेलाइट के बीच कनेक्शन का सुचारू हैंड ऑफ सुनिश्चित करते हैं। आइए अब जानते हैं सैटेलाइट इंटरनेट के अनुप्रयोग के बारे में। नागरिक यानी ग्रामीण ब्रॉडबैंड, समुद्री और विमानन इंटरनेट, आपदा प्रतिक्रिया, स्मार्ट कृषि, टेलीमेडिसिन, सैन्य, सुरक्षित युद्धभूमि संचार, निगरानी, वास्तविक समय डेटा ट्रांसमिशन, पर्यावरण, जलवायु निगरानी, वन्यजीव ट्रैकिंग, समुद्र विज्ञान डेटा संग्रह। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट सभी सैटेलाइट कक्षाओं में सबसे कम विलंबता रखते हैं। दूसरा, सैटेलाइट इंटरनेट सैटेलाइट के बीच सीधे संचार के लिए ऑप्टिकल इंटरनेट सैटेलाइट लिंक का उपयोग करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, या विकल्प D ना तो 1 ना ही 2? तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।